अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इफ यू डेयर कम इन, इफ यू डेयर कम इन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। इफ यू डेयर गो देयर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज, सच अ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, खाना खाना अभी बाकी है, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद येट टू बी, विच मीन अभी बाकी है, येट टू बी
के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है ईट का। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द थीव्स आर येट टू बी caught। द थीव्स आर येट टू बी caught। थीव्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है। चाय पीना अभी बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। चाय ठंडी हो गई है। अंधेरा हो गया है। पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल। टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ यूज हुआ है। कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा हो गया है। इट हैज़ गॉट डार्क। इट हैज़ गॉट डार्क। डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट। वाटर हैज़ गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मोटी हो गई है। वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फैट। शी हैज़ गॉट फैट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो। तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो।
खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम 0 हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर। इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। दिमाग ख़राब मत करो मेरा। दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है अगर है तो। इसके बाद स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्र में। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइंड योवा आवा हैज हादिया ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन के बाद माइंड और माइंड के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। You always spoil my mind। always mean हमेशा, spoil mean here खराब करना। my ये possessive adjective है which mean मेरा। next example for better understanding दिमाग खराब मत करो मेरा। अब ये imperative sentence है don't spoil my mind। Don't spoil my mind। spoil mean खराब करना, mind mean दिमाग, my मेरा। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। Why are you spoiling his mind? Why are you spoiling his mind? his ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। स्पॉइलिंग ये वर्ब प्लस ING है यानी स्पॉइल के साथ ING का इजाफा हुआ है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही स्पॉइल्ड माय माइंड। ही स्पॉइल्ड माय माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।